हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 7 जून के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंच ओपन 2022। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा कि ग्रैंड स्लैम होता है किस खेल का? ये ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस। टेनिस टूर्नामेंट को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम और ये साल में 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। पूरे साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर होता है फ्रेंच ओपन। फिर होता है विंबलडन। और लास्ट में होता है यूएसए ओपन। ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम। अगर बात करें 2022 की तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है जिसमें विजेता रहे हैं, मैन की कैटेगरी में रहे हैं राफेल नाडाल। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। और इस ओपन में इन्होंने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीता और ऐसे करने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। स्पेन के रहने वाले हैं और राफेल नाडाल। अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन की कैटेगरी में जीता है एशले बार्टी ने। कहाँ की रहने वाली हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं पर 25 उम्र की हैं, पर इन्होंने अभी अभी रिटायर दे दिया है फ्रॉम टेनिस। रिटायर हो चुकी हैं। फ्रेंच ओपन भी हो गया है इसी मंथ और जिसमें मेन कैटेगरी में ग्रैंड जीता है राफेल नाडाल। फ्रेंच ओपन भी राफेल नाडाल ने ही जीत लिया है और ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम रहा फ्रेंच ओपन। और किस कोर्ट में ये खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है और इसीलिए इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है राफेल नाडाल। अगर बात करें फ्रेंच ओपन में वुमेन की कैटेगरी में तो वुमेन की कैटेगरी में जीता है ईगा ने। ये पोलैंड की रहने वाली है और इन्होंने अपना सेकंड ग्रैंड स्लैम जीता है। पिछली बार भी इन्होंने 2021 में फ्रेंच ओपन ही जीता था तो इस साल भी इन्होंने फ्रेंच ओपन ही जीता है और पोलैंड की रहने वाली और ये इनका सेकंड ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी है इसकी कैनबरा। स्पेन की बात करें तो राजधानी है मैड्रिड। पोलैंड की बात करें तो राजधानी है वॉर्सा। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून 1972 को एक बैठक हुई थी जिसका नाम है स्टॉकहोम समिट, जिसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई और इन्वायरमेंट को बचाने की बात की गई इस समिट में। और स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये समिट हुआ था और इसी दौरान
एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 5 जून 1972 को। इसी डे की उपलक्ष्य में हम हर साल 5 जून को कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और हेडक्वार्टर है यूएनईपी का केन्या, जो कहाँ है? नैरोबी। ये डे मनाने की शुरुआत 1972 के 2 साल बाद 1974 को की गई। अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेज कौन से बनते हैं? 22 मार्च को हम मनाते हैं वाटर डे। 3 मार्च को हम मनाते हैं वाइल्ड लाइफ डे। 22 मई को मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। 22 अप्रैल को मनाते हैं अर्थ डे। हमारा अगला क्वेश्चन है पुनीत सागर अभियान बाय एनसीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनीत सागर अभियान चलाया गया है एनसीसी के द्वारा। पुनीत का मतलब ही स्वच्छ होता है। स्वच्छ कह लो, पुनीत सागर, पुनीत सागर स्वच्छ कह लो या निर्मल कह लो, पुनीत का मतलब होता है स्वच्छ और निर्मल। अगर बात करें, इसके नाम से पता लग गया होगा कि किसको स्वच्छ करना, सागरों को स्वच्छ करना, उनको साफ करना, निर्मल करना इस अभियान का मेन मोटिव रहेगा। और इसकी किसने की है शुरुआत? एनसीसी की। एनसीसी की बात करें तो फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1940 एक्ट के दौरान। नेशनल कैडेट कॉर्प्स का हेडक्वार्टर है इन पुणे, महाराष्ट्र। और किसकी रिकमेंडेशन से इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कुंजरू कमेटी। कुंजरू कमेटी की रिकमेंडेशन नेशनल कैडेट कॉर्प्स की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और इसने ही ये पुनीत सागर अभियान चलाया है। ओशियंस की बात करें तो कितने प्रकार के ओशियंस होते हैं? 5 प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। ओशियंस होते हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। ये 5 प्रकार के ओशियंस होते हैं। सबसे बड़ा पैसिफिक होता है और सबसे छोटा होता है आर्कटिक। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रेष्ठ योजना इज इन न्यूज। श्रेष्ठ योजना चलाई गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्यों चलाई गई है? अब अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा। सबसे पहले इसके टैगलाइन से पता लग रहा होगा कि ये श्रेष्ठ योजना चलाई गई है शेड्यूल कास्ट के लिए। क्यों चलाई गई है? जैसे 8वीं क्लास का बच्चा है, उसने प्रमोट होना है 9th क्लास में। 10th क्लास का बच्चा है, उसने प्रमोट होना है 11वीं क्लास में। और 11वीं क्लास का बच्चा है, उसने होना है प्रमोट 12वीं क्लास में। इनको अलग अलग राशि दी जाएगी। जैसे अगर 8th क्लास का बच्चा है तो उसे दी जाएगी सहायता 8 लाख की। अगर 10 से 11 होना है तो उसको दी जाएगी 1,35,000 की। और इसी तरह 12 लाख को भी 11 से 12 होना तो उनको भी 11,43,000 की सहायता दी जाएगी। शेड्यूल कास्ट के लिए ये श्रेष्ठ योजना चलाई गई है। अच्छा, पीएम आवास योजना ये कब चलाई गई थी? तो पीएम आवास योजना चलाई गई है 2016 में। क्या इस योजना का मतलब जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको
हाउस प्रोवाइड करने, उनको रहने के लिए अच्छे हाउस प्रोवाइड करने। और इस योजना के अधीन अभी तक सरकार ने 59.9% तक पूरा सफर पूर्ण हो चुका है। अभी आधा वाला हिस्सा अभी बाकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन मुंबई। सॉरी, सबसे पहले तो यहाँ मुंबई नहीं आएगा, यहाँ आएगा चंडीगढ़। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? इन चंडीगढ़। क्या होगा इस सेंटर में? जितने भी एयरफोर्स ने काम किए हैं अब उनको इस संग्रहालय में रखा जाएगा, उनका काम बताया जाएगा और काम काजों का एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी इन अ सेंटर। तो ये ओपन इनॉग्रेशन किया गया है इन चंडीगढ़। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हर साल हम 8 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं? इंडियन एयरफोर्स। और इस समय इसके चेयरमैन कौन है, चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। और टैगलाइन क्या है इंडियन एयरफोर्स का? ग्लोरी टू टच द स्काई। ग्लोरी टू टच द स्काई। इस समय इंडियन आर्मी के चेयरमैन है मनोज पांडे। कौन से नंबर के हैं? 29 नंबर के हैं। और इंडियन नेवी के कौन है? हरि कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है संत कबीर एकेडमी इन यूपी। संत कबीर के नाम पर एक एकेडमी बनाई जाएगी। कहाँ पर बनाई जाएगी? इन यूपी। आपको पता होगा कि संत कबीर एक सेंट थे जिन्होंने किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? तो ये इन्फ्लुएंस हुए थे रामानुजन से। रामानुजन से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की थी। संत कबीर का जन्म हुआ था इन वाराणसी यूपी। और इनकी फेमस किताब का क्या नाम है? सखी। और संत कबीर जी के दोहे कहाँ पर आपको मिलेंगे? तो ये मिलेंगे गुरु ग्रंथ साहिब। आपको इनके दोहे कहाँ पर मिले? इन गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब में कितने भगतानी बानी है? तो 15 भगतानी बानी है गुरु ग्रंथ साहिब में। अगर रामानुजन की बात करें तो अभी अभी नरेंद्र मोदी ने इनकी मूर्ति का उद्घाटन किया इन हैदराबाद। इसको क्या नाम दिया है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। 216 मीटर की टोटल हाइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर लैंड वैल्यू इंडेक्स बाय IIM अहमदाबाद। पहली बार इंडिया में हुआ है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। IIM अहमदाबाद ने भूमि का वैल्यू का इंडेक्स जारी किया है और ये सर्वेक्षण किया गया 6 राज्यों में, इन 6 स्टेट्स, जिसमें पता लगाया गया कि किस राज्य की भूमि का सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो टॉप पर रहा कर्नाटका। ये याद रखना कि टॉप पर कौन रहा? कर्नाटका। हमारा अगला क्वेश्चन है मेघा ऑनर्ड विद एन UN अवार्ड। मेघा कौन है? कुछ नहीं है। मेघा की फुल फॉर्म है मेघालय आर्किटेक्चर। मेघालय के आर्किटेक्चर को अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? UN ने। अगर मेघालय की बात करें तो राजधानी है शिलोंग और ये हमारी 100th स्मार्ट सिटी है। और हमारी कितनी नेशनल पार्टीज हैं? तो ये हमारी 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें सबसे नवीनतम कौन सी है? नेशनल पीपल्स पार्टी। और इस
पीपल पार्टी के लीडर कौन है? कॉनरेड संगमा, जो कहाँ के सीएम है? मेघालय के। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।